नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या होती है और क्रॉनिक केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्यों दी जाती है। आज हम थोड़ा सा ये जानकारी लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि पेशेंट अलग अलग आते हैं तो उन्हें अलग अलग मेडिसिन सिलेक्ट करके ट्रीटमेंट दी जाती है। क्रॉनिक केस की बात कर रहे हैं तो क्रॉनिक केस में किस तरह से पेशेंट को हैंडल किया जाता है, तो हम थोड़ी सी जानकारी देंगे उस बारे में, ताकि कभी आप किसी क्रॉनिक केस को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको भी थोड़ी सी जानकारी चाहिए, ताकि आप भी डॉक्टर से कुछ क्वेश्चन कर सको और पूछ सको कि क्या मुझे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हो रही है क्या। तो इस तरह से हम बात करेंगे। जैसे कि पेशेंट जब एंटर होता है तो वहाँ से ही शुरू हो जाता है उसका, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज से ही मालूम पड़ता है उसकी जो पर्सनालिटी है, हाइट, बॉडी, उसका स्किन का टेक्सचर और जो कुछ भी है उसका बनावट, तो उससे थोड़ा सा आइडिया आ जाती है। उसके बाद में अगर केस क्रॉनिक है तो थोड़ा समय देना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट से 1 घंटे तक उस पेशेंट को हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट एकदम नया है, पहली बार आया है और केस भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है या क्रॉनिक है, तो उसमें बहुत कुछ पूछना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमको सिम्पटम्स यदि मिलते हैं तो ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम सिलेक्ट करते हैं और सारे सिम्पटम्स लिखने के बाद में फिर तय करते हैं कि कौन से मेडिसिन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में आ रहे हैं और कौन से आउट हो रहे हैं। तो इस तरह से केस टेकिंग होता है। तो सबसे पहले उसका प्रेजेंट हिस्ट्री लेते हैं, उसको प्रेजेंट में क्या तकलीफ है। यदि उसने कह दिया कि उसे ये अस्थमा की बीमारी है तो फिर उसका फैमिली हिस्ट्री भी पूछी जाती है कि फैमिली में किसी को अस्थमा की तकलीफ थी या नहीं। इसके आगे फिर वो टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स पूरा लिखने में आता है। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि पेशेंट पूरा ड्रग पिक्चर ही बताने लगता है, तो बहुत जल्दी ध्यान में आता है कि अरे ये तो पूरा ड्रग पिक्चर ही बयान कर रहा है। तो इस तरह से टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स सारे 20-25 जो भी वो बोलता है तो हम उसको लिखते जाते हैं और इस तरह से ये केस पेपर तैयार होने लगता है। उसमें सबसे पहले तो माइंड के सिम्पटम्स बहुत अधिक महत्व रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट करना है तो पहले उसके माइंड के सिम्पटम्स देखना बहुत ज़रूरी है। तो कभी क्या होता है कि पेशेंट एकदम नया है तो उसे क्या लगता है कि मैं तो अपने पेट के सिम्पटम्स उसकी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, लेकिन डॉक्टर मुझे चेक कर रहा है और मेरे माइंड में क्या चल रहा है वो भी पूछ रहा है, मेरी मानसिक स्थिति को टटोल रहा है और भी सर से पैर तक पूछ रहा है, मेरी चॉइस भी पूछ रहा है, मेरी हॉबीज़, मुझे क्या अच्छा लगता है, खाने में क्या पसंद है और मेरे सिम्पटम्स कब ज़्यादा होते हैं, कब कम होते हैं। मीन्स सारा पूछने के बाद में उसे समझाना होता है कि ये सब पूछने के बाद में आपको कम से कम मेडिसिन दी जाएगी, ताकि आप ज़्यादा मेडिसिन न लेते हुए भी अच्छे हो जाओ। तो इस तरह से एक सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन हो जाता है। तो सिंगल मेडिसिन जब सिलेक्ट होती है तो उसके बाद में आती है बात पोटेंसी की। लेकिन जैसे कि आपको पता रहना चाहिए कि अस्थमा का यदि पेशेंट है, 3 पेशेंट है तो तीनों को एक ही मेडिसिन नहीं दी जा सकती, एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं निकलेगी, क्योंकि उनके माइंड के सिम्पटम्स अलग रहेंगे। भले ही उनके फिजिकल सिम्पटम्स एक ही रहेंगे, लेकिन उनका जो माइंड का जो सिम्पटम्स है, इमोशनल फीलिंग्स है, वो सबके अलग-अलग रहेंगी। तो उसके बेस पर फिर उनकी मेडिसिन्स भी चेंज हो जाएंगी। इस तरह से ये होम्योपैथी काम करेगी।
उसके बाद में पोटेंसी के बारे में यदि हम बात करें तो पोटेंसी हमेशा ही हाई पोटेंसी में ही मेडिसिन रहेगी, बार बार रिपीट करने में नहीं आएगी। जैसे कि 15 दिन, महीना, 2 महीना, इसमें एक बार मेडिसिन दी जाएगी। उसके अलावा वो डीप एक्टिंग रहेगी, बहुत ही डीप जाकर काम करेगी और बीमारी को जड़ से खत्म करेगी, जड़ से निकालेगी बाहर और खत्म करेगी। और पॉलीक्रेस्ट रहेगी, मीन्स पेशेंट को यदि सर से पैर तक कहीं भी तकलीफ है तो वो मेडिसिन कवर करेगी वो सिम्टम्स। कभी कभी पेशेंट अलग अलग सिम्टम्स बताते हैं, उन्हें लगता है डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर साहब हेयर लॉस बहुत होता है, डॉक्टर साहब हेडेक कभी कभी हो जाता है, या फिर कभी डायरिया रहता है, कभी पैर दुखते हैं, या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स भी वो ऐड करता है और बोलता है कि इसके लिए भी मुझे मेडिसिन चाहिए। तो उन्हें बताना होता है कि ये सारे सिम्टम्स एक ही मेडिसिन में कवर होंगे, इस तरह की ये एक सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में पोटेंसी के बाद में हम बात करेंगे कि जो भी मेडिसिन निकली है तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है तो ग्लोब्यूल फॉर्म में लेना है। ग्लोब्यूल फॉर्म में बहुत अच्छा काम करेंगी क्योंकि अधिक समय वो टंग पर रहेगी गोलियों के साथ में, तो वो टंग से ही उसका एक्शन शुरू हो जाता है। तो आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर तो ग्लोब्यूल्स ही देते हैं, और कभी कभी डॉक्टर आपने देखा होगा कि वहीं क्लिनिक में ही आपको एक डोज दे देते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही हो सकती है। तो इस तरह से ग्लोब्यूल फॉर्म में आपको मेडिसिन बनाकर लेना है, उसको 15 दिन, महीना, इस तरह से रिपीट करना है। दूसरी बात ख्याल में रखने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एक पर्सन की चेंज हो सकती है। मीन्स यदि आप आज ब्रेस्टॉक्स ले रहे हैं और एक साल के बाद में हो सकता है कि आपके माइंड के सिम्टम्स चेंज हो जाए, आपका बिहेवियर चेंज हो जाए, क्योंकि स्वभाव में तो चेंज होना ही है। एज के हिसाब से भी हमारे स्वभाव बदलते हैं और कुछ चेंजेस आते हैं बिहेवियर में भी, कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। हम जैसे जैसे आगे आगे हमारा एज बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एक मेडिसिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मिल गई तो मिल गई, वो समय के साथ साथ में चेंज हो सकती है। मीन्स आज आप एक दवा ले रहे हैं, साल 2 साल बाद हो सकता है कि वो दवा आपको नहीं चलेगी और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कोई दूसरी मिलेगी। इस तरह से ये ट्रीटमेंट हो सकती है। उसके बाद में आपको बताना ये भी जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ में यदि और भी कोई दूसरे सिम्टम्स है एक्यूट केस के, तो एक्यूट केस के जो सिम्टम्स है उसका जो पोटेंसी है वो लोअर पोटेंसी या मदर टिंचर फॉर्म में ही आपको लेना है। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की पोटेंसी और एक्यूट केस में लेने वाली पोटेंसी, ये दोनों अगर सेम हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, ये केस बिगड़ सकता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपकी चल रही है और उसके अलावा आपको यदि एक्यूट केस में कोई मेडिसिन लेना है तो आप लोअर पोटेंसी में ही उसे ले सकते हैं। लास्ट में बताना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपकी चल रही है तो आप एलोपैथिक मेडिसिन भी उसके साथ साथ में ले सकते हैं। यदि आपका कुछ थायराइड का मेडिसिन चलता है, डायबिटीज का है, या फिर हाइपरटेंशन का है, कोई भी मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन आप खा रहे हैं और आप लेना चाहते हैं, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ में वो दवाइयाँ आप ले सकते हैं, सिर्फ
आपको आधे घंटे का अंतर रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी काफ़ी है। उसके बाद में ये जानकारी देने के बाद में मैं ये वीडियो का एंड करती हूँ, और यदि आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप फिर कमेंट करके पूछिए, तो आपके डाउट्स जो भी होंगे वो दूर हो जाएंगे। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अधिकतर डॉक्टर्स दे तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आप भी यदि लेते हैं तो आपको रिपीट नहीं करना है बार बार। एक डोज एक दिन लिया तो एक वीक के बाद, 15 दिन के बाद, महीने भर के बाद में उसको रिपीट करना है। तो आपकी जो भी बीमारी है, जैसे कि कोई रोमैटिक प्रॉब्लम है, या फिर स्किन प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे कोई भी इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो उसमें ये बीमारी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही ठीक करती है बीमारी को। तो आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक यू।